नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। आपने थंबनेल पर देखा होगा बिहार टीचर ट्रांसफर संबंधित संदेश। तो जी हाँ, बिहार टीचर ट्रांसफर की डुगडुगी बज गई और वो बजी है इस पत्र के माध्यम से। कैसे मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफर की डुगडुगी बज गई है? क्योंकि ट्रांसफर के लिए प्रोफाइल अपडेट करने का आदेश आ गया है। आपको जानकारी होगी कि हाल के ही दिनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्होंने संदेश प्रसारित किए कि शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, पुरुष को अपने प्रखंड से बाहर, समान आपको समीप के प्रखंड में भेजा जाएगा और महिला शिक्षिका को अपने पंचायत के बगल के पंचायत में भेजा जाएगा। यानी ये चीजें कही जा चुकी हैं। समीक्षा बैठक में इस पर मुहर लग गई। अब बात है उसको एग्जीक्यूट करने का। तो अब एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, क्योंकि अब पूरा का पूरा विभाग का फोकस इसी पर है, क्योंकि अब शैक्षणिक गतिविधियां हो गई हैं बंद। क्योंकि सभी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी आरंभ हो गई है, तो बिहार के शिक्षा विभाग का पूरा फोकस ट्रांसफर की तरफ है। और इसकी वानगी यह पत्र है, और यह पत्र जो आपको सामने से दिख रहा है, ये पत्र है 1759 और दिनांक 29/5/2026। विषय पे जैसे नजर जाएगी, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने के संबंध में। तो साहब, अब प्रोफाइल को अद्यतन करने के संबंध में खबर अभी ही क्यों आ रही है? और खबर की बात अगर मैं कहूं तो प्रोफाइल के 5 खंडों में 2 खंड, खंड नंबर 3 और खंड नंबर 4 और खंड नंबर 5, इन 2 खंडों को ही अपडेट करने की बात की गई है। जिसमें खंड 4 में देखा जाए तो उसमें अस्थाई पता, और खंड 5 में देखा जाए तो उसमें आपको वर्तमान पते को अपडेट करने की बात कही गई है। अब वर्तमान पते को अपडेट करने के साथ साथ उसमें एक नया ऐड हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने अपना अस्थाई पता, वर्तमान पता पहले से फिल करके आपको रखा हुआ है, उन्होंने भरा हुआ है। लेकिन अब उसमें कुछ नई चीजें डालनी है, और वो नया चीज है आपको अपने आवासीय प्रमाण पत्र को डालना। तो कौन सा आवासीय का प्रमाण पत्र? अब का, तब का, कब का, कब तक इसे कर देना है? अगर आप नहीं करेंगे तब आपको कौन सी समस्या होने जा रही है? तो इससे निर्देश आ गया है। और अगर आप नहीं डालते हैं तो आपको क्या समस्या होगी? नहीं डालिएगा तो आपकी छुट्टी कैसे बर्बाद हो जाएगी? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अब चलते हैं और जानते हैं इस पूरी व्यवस्था को कि क्या है और कैसे है। विषय आपने देख लिया। विषय यहां कहा गया है कि अगर मैं इसको आप तक बताऊं कि इसे भेजा किसने है, तो इसे भेजा है आपको हमारे निदेशक ने, जो प्राथमिक निदेशक हैं उन्होंने भेजा है। इसे भेजा है जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। स्थापना को आपका जो बता ही दिया है कि ये पत्र बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से 1759 और 29 को निर्गत हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके विषय की, तो विषय आपके सामने है, और विषय में कहा गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने के संबंध में, यानी अपडेट करने के संबंध में। और प्रसंग में एक पत्र को दिया गया है, ये पत्र है 1608 और 8 मई 2026 उसका डेट बताया गया। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि यह जो पत्र आया था अपडेट करने के समय, उस समय ओपन नहीं किया गया था ई शिक्षा कोष पोर्टल को, ताकि प्रोफाइल की एडिटिंग की जा सके, आपको उसमें उसको एडिट किया जा सके। लेकिन अब आया है ये पत्र के साथ साथ ई शिक्षा कोष का जो एडिट का जो सेक्शन है, ये अब आपके लिए ओपन है और आप उसे करके जाके अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। चलिए पहले निर्देश जानिए। निर्देश जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलती होगी और आपका ट्रांसफर मनचाहा जगह नहीं होगा। तो पूरे पत्र को आप जरूर देखें, और मैं आप तक वो पत्र पहुंचाने के लिए पूरे एक एक शब्द से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, तो इसको जरूर देखें। समय आपके पास नहीं है तो इसको बाद में भले जरूर देख लें, लेकिन जरूर ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक प्रोफाइल, छात्र प्रोफाइल एवं विद्यालय से संबंधित सूचनाओं को अद्यतन यानी अपडेट, प्रविष्टि यानी एंट्री करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि शिक्षक प्रोफाइल को अपडेट करने की जो प्रगति है वो काफी धीमी है, और अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रोफाइल अद्यतन नहीं है, अथवा उनके प्रोफाइल में कई सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की गई है। कैसे धीमी नहीं रहेगी? क्योंकि वो सेक्शन ही बंद था। तो बहुत सारे शिक्षक, जो पुराने शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हो चुके हैं, नियोजित शिक्षक है, उनका अस्थायी पता और वो सेक्शन, जो भी सेक्शन 5 निर्धारित किए गए हैं वो अपडेट मिलेंगे। लेकिन जो बीपीएससी से बहाल होकर आए हैं, एचटी आए हैं, एचएम आए हैं, उनका प्रोफाइल एडिट
करने का जो सेक्शन है वो ओपन ही नहीं है, तो कैसे होगा? आपने उसको ओपन किया ही नहीं है और कह रहे हैं कि अपडेट नहीं है, तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। अब यह ओपन हो गया है। अब चलिए जानते हैं कि कितने सेक्शन है आपको अपडेट करने के लिए प्रोफाइल में। ज्ञातव्य हो कि शिक्षक प्रोफाइल के तहत कुल 54 अनिवार्य फील्ड है जिससे भरा जाना आवश्यक है। 54 अनिवार्य फील्ड को भरा जाना आवश्यक है। ये 54 अनिवार्य फील्ड को 5 उपशीर्ष में बांटा गया। पहला है पंजीयन से संबंधित सूचना, दूसरा है पदस्थापन की विवरणी, तीसरा है व्यक्तिगत सूचना, चौथा है अस्थायी पता और पांचवा है वर्तमान पता। और यही जो 2 अंक के सेक्शन 4 नंबर और 5 नंबर है, यही तो कमाल मचाने जा रहा है। अब चलिए देखते हैं क्या है। ये 5 में विभक्त है। सुलभ प्रसंग हेतु शिक्षक प्रोफाइल के तहत अनिवार्य फील्ड की विवरणी संलग्न है। अब देखते हैं कि किस सेक्शन में कौन सी चीजें डाली जाएगी, इसको हम देख लेते हैं। ऐसे में आगे कहा गया है, ऐसे में शिक्षक के प्रोफाइल को अद्यतन करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है। पहली, यदि किसी शिक्षक के प्रोफाइल में उपशीर्ष 1 पाला, उसके बाद दूसरा पदस्थापन की विवरणी, तीसरा व्यक्तिगत सूचना में कोई त्रुटि है, यानी शुरू के 3 आपको जो शीर्ष हैं, जो 5 शीर्षों में, तो अगर 3 शीर्ष में दिक्कत है तो आपको क्या करना होगा कि वो संबंधित शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लिखित आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा सत्यापन के उपरांत 48 घंटे के अंदर इसे अद्यतन कर देंगे। यानी कहा गया कि इसे अद्यतन 48 घंटे में, जैसे आपने इन 3 सेक्शन में अगर आपका कोई दिक्कत है, जैसे आपके पंजीकरण में कोई दिक्कत है, आपके पोस्टिंग वाले में दिक्कत, कोई व्यक्तिगत सूचना कोई गलत भरा है शिक्षा कोष पर, तो आपको एक लिखित आवेदन देना होगा आपको डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना को। और जैसे आप देंगे 48 घंटे में चीजें ठीक हो जाएंगी और उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा सबमिट बटन को क्लिक करते ही ई शिक्षा कोष पर उक्त शिक्षक की ये तीनों विवरणी फ्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे दूसरे नंबर बिंदु पर। अब दूसरे नंबर बिंदु पे क्या कहा गया है? यहां कहा गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 75% शिक्षकों के प्रोफाइल में अस्थायी पता उप शीर्ष 4 यानी 2 अंक के 2 जो शीर्ष है, 4 में अस्थायी पता है और 5 में वर्तमान पता है। पहले से प्रविष्टि है, जो पूर्व से पहले शिक्षक हैं उनकी प्रविष्टि है, तो यह माना गया है कि 75% लोगों की प्रविष्टि है, जिसे शिक्षक स्वयं अपने लॉगिन आईडी से देख सकते हैं। आप अपने लॉगिन आईडी से कीजिए, कहां से कीजिएगा आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। एवं आवश्यकता अनुसार पूर्व से प्रविष्टि अस्थायी पता यथा जिला, प्रखंड, पंचायत, डाकघर, पिन कोड, गांव, वार्ड संख्या और मकान नंबर इत्यादि को अपडेट कर सकते हैं। ये चीजें पहले से दी गई नहीं है। अब आप जाके अगर आपने डाला हुआ है तो आप इसमें कोई अगर सुधार करना चाहते हैं तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। जिसके उपरांत अब बड़ी बात यहां निकल के आ रही है कि अब क्या करना है। आपने पहले जो डिटेल भरी हुई थी आपने उसमें सुधार कर लिया, अब उसके बाद आपको कुछ काम करने हैं। तो कहा गया कि उसके उपरांत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या को पोर्टल पर प्रविष्टि कर, अब आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, उसकी संख्या को प्रविष्टि करना है। यथा स्थान आवासीय प्रमाण पत्र की प्रति को अपलोड करें, फिर उसके बाद जो वो आवासीय प्रमाण पत्र है उसे अपलोड करना है। अब बड़ी बात निकल के आ रही है कि कौन सा आवासीय प्रमाण पत्र, क्या अभी का या जब योगदान किए थे तब का? तो जब योगदान किए थे तब का करना है। तो सेक्शन 2 है, एक सेक्शन है 4, एक सेक्शन है 5। अब दोनों अलग अलग तरह के पता हो सकते हैं। यह अस्थायी पता है, ये वर्तमान पता है। महिलाओं के संदर्भ में अस्थायी पता और वर्तमान पता अलग हो सकते हैं अगर इसको आवासीय प्रमाण पत्र के आधार में और उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो, क्योंकि ये उनके मायके का हो सकता है और 5वां उनके ससुराल का हो सकता है। चलिए इस पे और स्पष्ट करेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। हमको वहां आवासीय प्रमाण पत्र संख्या की एंट्री करनी है, फिर आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। तत्पश्चात शिक्षक द्वारा प्रविष्टि की गई सभी सूचनाओं का मिलान करने के पश्चात सही पा जाने पर सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा और उसके बाद जैसे सबमिट किया जाएगा अस्थायी पता ई शिक्षा कोष पर फ्रीज हो जाएगा। यदि पूर्व से अस्थायी पता नहीं भरा गया है तो संबंधित शिक्षक नए सिरे से अस्थायी पता की प्रविष्टि करेंगे एवं आवासीय प्रमाण पत्र संख्या को पोर्टल पर प्रविष्ट कर यथास्थान आवासीय प्रमाण पत्र की प्रति को अपलोड करेंगे। अब चलते हैं हम तीसरे वाले कहानी पर। तीसरे वाले में कहा गया है कि शीर्ष नंबर 5, यानी शीर्ष नंबर 5 किसे माना गया है? शीर्ष नंबर 5 माना गया है आपको वर्तमान पता को। अब देखते हैं शीर्ष नंबर 5 में क्या कहा गया है। अब चलिए शीर्ष नंबर 5 को हम देखते हैं। शीर्ष नंबर 5 में ये तीसरे नंबर बिंदु की सूचना को देखते हैं। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक अपने लॉगिन से वर्तमान पता यानी उप शीर्ष 5 को भी परिवर्तित और अद्यतन कर सकते हैं। यदि शिक्षक का स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित चेक बॉक्स में टिक करने के उपरांत
सिस्टम द्वारा स्वतः वर्तमान पता और अस्थायी पता के अनुरूप परिवर्तित कर अद्यतन कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पुरुष के संदर्भ में उनके अस्थायी पता, जो उनका अस्थायी पता है और जो उनका वर्तमान पता है, ये दोनों जो है आपको सेम रहेंगे। तो यही बीच में यहां दिया रहेगा, एक चेक बॉक्स दिया रहेगा, कहेगा कि सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो आपको क्या करना है, यही क्लिक कर देना है, यहाँ चेक बॉक्स आ जाएगा और उसको सबमिट कर देंगे तो अस्थायी पता के अनुरूप वर्तमान पता को सिस्टम जो है अपने आप भर लेगा और सबमिट करेंगे तो उसके बाद वो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन महिलाओं के संदर्भ में ये थोड़े अलग हो सकते हैं। अस्थायी पता की अगर बात की जाए तो अस्थायी पता उनका हो सकता है मायके का हो, शादी के बाद उनका पता वर्तमान पता कुछ अलग हो गया है, ये महिलाओं के संदर्भ में। अब अस्थायी पता की बात की जाए तो कैसे उनका अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है शादी के पूर्व उनकी बाली हुई है और यहाँ जो आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड करने की बात की जा रही है, तो वो अपलोड करने की बात जो कर रही है, जब आपकी नियुक्ति हुई थी तब जो आपने आवासीय प्रमाण पत्र लगाया था उसकी बात की जा रही है। आप जैसे अपडेट करने के लिए वीडियो जब देखेंगे उसमें दिखेगा, आप अपने लॉगिन पे भी जाके देख सकते हैं कि वहां उसी को मांगा जा रहा है, वहां लिखा हुआ है नियुक्ति के समय प्रदान की गई आवासीय प्रमाण पत्र और उसकी संख्या। तो नियुक्ति के समय में आपका प्रमाण पत्र आवासीय स्थिति बनती ही है आपको पिता के आधार पे, और वर्तमान में पति के आधार पे इनका पता हो गया होगा, तो दोनों में अंतर होगा। तो अब ये स्थिति यहां बनती है कि महिलाओं के संदर्भ में अस्थायी पता यानी मैके के और ससुराल के दोनों पंचायत को छोड़कर आपका ट्रांसफर होगा। यहां इन दोनों को मांगने के पीछे और नियुक्ति के समय अस्थायी पता मांगने का मतलब ही यही है, सरकार पूरी तरह से घेराबंदी कर देगी। और पहले, इसके पहले जो आवेदन करने का था केवल आप डाल देते थे, लेकिन उसमें प्रामाणिकता नहीं रहती थी कि आपने जो पता डाला है वो सही डाला है या गलत डाला है। तो सरकार को यह संदेह है कि कहीं आप अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में रहने के लिए कहीं गलत पता तो नहीं दे रहे हैं, तो उसको वो बांध रही है आपसे आपका आवासीय प्रमाण पत्र लेकर। चलिए चौथे बिंदु को देखते हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना प्रतिदिन अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करके मॉड्यूल के तहत शिक्षक पंजीकरण अंतर्गत सर्च बटन को क्लिक करके शिक्षक प्रोफाइल स्थिति की समीक्षा करें। जिन शिक्षक के नाम के समक्ष टीचर डिटेल कॉलम हरा प्रदर्शित होगा उनका प्रोफाइल अपडेट है, और जिनका लाल होगा उनका जो है वांछित सूचना अपडेट किया जाना बाकी है। ऐसे में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संबंधित शिक्षक से संपर्क कर शीर्ष प्राथमिकता, ध्यान रखिए शीर्ष प्राथमिकता दिया गया है, टॉप प्रायोरिटी। तो आपकी छुट्टी खराब नहीं हो तो आप इसको अपडेट करके ही छुट्टी पे जाए, नहीं तो अगर आप इसे चाहेंगे नाकल जाई बाद में हुई काकली लो, आप से संपर्क करके आपसे ये कराया जाएगा। अगर आपने नहीं किया तो आपका ट्रांसफर, ये मान लिया जाता है कि आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आपका कहीं भी किसी प्रखंड में आपका ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए इन सावधानी को बरतना जरूरी है। आप अपना प्रोफाइल को जरूर अपडेट करें, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार और सलाह है। चलिए आगे जानते हैं, आगे और क्या आदेश इससे संबंध में दिए गए हैं और कौन कौन से डिटेल आपसे मांगे जाएंगे, ये मैं आपको 54 पूरे जो फील्ड है उसको मैं बता दूंगा। यहाँ कहा गया है कि अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए सभी शिक्षकों के प्रोफाइल के अनिवार्य 54 फील्ड को दिनांक 5/6/2026 यानी 5 जून तक अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार बहुत गति में है और इस 5 जून के बाद जैसे अपडेट हो जाएगा ट्रांसफर के लिए पोर्टल आपका कभी भी ओपन हो जाएगा और आपसे अप्लाई लिया जाना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि 5 से 7 दिन का समय ही सरकार देने जा रही है। अब पूरी पखवाड़ा पूरा महीना जो दिया जाता था तो नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा यह है कि जुलाई में शिक्षक नए विद्यालय में अपने सेवा को दें। अब जानते हैं कि 54 फील्ड जो है वो 54 फील्ड आके कौन कौन से हैं, जरा हम इसको बारीक नजर देख लेते हैं। अनुलग्नक 1 लगाया गया जिसमें लिखा हुआ है आपका प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे आपको इस शिक्षक उस पर डिटेल आपके रहते हैं। सोशल कैटेगरी, रिलीजन, मोबाइल नंबर, आधार, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, टाइप ऑफ टीचर्स, टाइप ऑफ सब टीचर, क्लास कैटेगरी, अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग, जीपीएफ नंबर, यूएन नंबर, प्रान नंबर, पोस्टिंग डिटेल। अब यहीं आपका शुरू हो गया है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर, अब क्लस्टर की जगह कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर हो गया, स्कूल, अपॉइंटमेंट ऑफ लेवल, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ करेंट स्कूल, पैन नंबर, फादर नंबर, मदर नंबर, ईमेल, यहाँ मैरिटल स्टेटस आपकी वैवाहिक स्थिति है, ईमेल आईडी, स्पाउस नेम, ब्लड ग्रुप, अपॉइंटमेंट कैटेगरी, वेदर डिसेबल, वेदर अवार्डेड, हाउस नंबर, नेम। अब देखिए जो जिसपे स्टार है वो मैंडेटरी डालना जरूरी है, हाउस नंबर जरूरी नहीं है सबका हो, स्ट्रीट और गली सबका हो जरूरी नहीं है, इसलिए इसमें देखिएगा स्टार यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ स्टार लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी है, यहाँ नहीं है तो ये मैंडेटरी आपको नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं।
37 पे स्ट्रीट मोहल्ला हो गया, 38 पंचायत मैंडेटरी है, पोस्ट ऑफिस मैंडेटरी है, विलेज मैंडेटरी है, ब्लॉक मैंडेटरी है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड टू द, आपको देखिए ये अब नए सेक्शन इसमें जोड़े गए हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जो मैं कह रहा था कि जो अपॉइंटमेंट के समय जो आपने अपना आवासीय प्रमाण पत्र दिया है उसी को अपलोड करना है, ऐसा नहीं कि वर्तमान का। तो इससे होगा क्या कि पुरुष के मामले में कि उनका अपना स्थायी पता वो समझ में आएगा और महिला का उसके मैके का पता उससे चल जाएगा, वर्तमान पता में भरेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको डालना है। उसके बाद है करंट एड्रेस में वही सारी चीजें हो जाएंगी, हाउस नंबर, पंचायत इत्यादि सब, और यहाँ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट करंट के लिए नहीं डालना है। स्टेट हो जाएगा 57, 54, पूरा 55, स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, वही बात यहाँ कही गई है। ये कुछ 59 चीजें दी गई हैं और इसी के आधार पर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको वहां अपडेट करना है। तो यह था इस ट्रांसफर, आने वाले ट्रांसफर से संबंधित जो डुगडुगी है, और जिसका प्रथम चरण आपको इस प्रोफाइल अपडेशन की तरह देख के समझ आ गया होगा। तो यह था इस वीडियो का सार। यह वीडियो के माध्यम से यह सूचना आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल आपका है, नया है तो इसे आप आगे बढ़ाते रहें। अभी तक नहीं जुड़े तो जरूर जुड़े और मेरा प्रोत्साहन करें। जय हिंद, धन्यवाद।